बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। लेफ्ट साइड राइट साइड पर आप देख रहे होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम हमारे पास है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंबल इज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो हम ये बात करते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। वन इनपुट को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग और द पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। इट हैज टू इनपुट्स, इन्वर्टिंग input and the non-inverting input and one output terminal. Most operational amplifier operate with the two DC supplies voltage. हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो डीसी सप्लाई वोल्टेज से ही ऑपरेट हो रहा है, V प्लस और V माइनस है, लेकिन हम वो डायग्राम में शो नहीं करते। वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, जो कि हम डायग्राम में बात करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर has infinite voltage gain and the infinite bandwidth. एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वही हो सकता है, अगर हम आइडियली बात करें, उसके वोल्टेज गेन का इन्फिनाइट हो, वो इन्फिनाइट टाइम क्या करे, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे। और उसकी जो बैंडविड्थ है, जो कि अभी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है, यानी कि लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो हम कह सकते हैं, जो डिस्टेंस, जिसका एफ सी अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर क्रिटिकल डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेते थे, तो जो हम बैंडविड्थ कहते थे, तो वो आइडियल केस में हम कहते हैं कि इनफिनाइट होगा। जितना ज़्यादा यानी कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, वो इतना ही आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के करीब होगा। एज इट हैज़ एन इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस, और इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, इनफिनाइट होगी, यानी कि ओपन होगी, यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के दरमियान जो रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस, वो क्या होगी, इनफिनाइट होगी। मींस के ये दोनों एंड जो है आपस में डिस्कनेक्टेड होंगे, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, सो दैट इट डज नॉट लोड द ड्राइविंग सोर्स। एंड इसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट ड्राइविंग सोर्स है, उसके ऊपर ये लोड नहीं डालेंगे। जो भी आपका यहाँ पर इनपुट सिग्नल यहाँ पर हम देंगे, जिसके थ्रू भी, उसके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। इट हैज़ जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट इम्पीडेंस है, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इनपुट वोल्टेज जो है अपीयर्स बिटवीन द टू इनपुट्स टर्मिनल्स एंड द आउटपुट वोल्टेज इज ए वी एन, जो कि इनपुट वोल्टेज है, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन दो इनपुट्स के दरमियान, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान। ठीक है जी, जिसको हम डिफरेंशियल इनपुट भी बात करते हैं, वो वी इन होगी। और जो आउटपुट हम लेंगे, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान हम लेंगे, वो हमारे पास क्या कराएगी, आउटपुट वोल्टेज। ये हम ग्राउंड शो कर रहे हैं। ग्राउंड पॉइंट और आउटपुट के दरमियान जो हमारे पास होगी, वो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी, जो कि क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज होगी वोल्टेज गेन इनटू द वी इन। ठीक होगा जी। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, एनी डिवाइस हैज लिमिटेशन। हर डिवाइस की अपनी लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कोई भी दुनिया में डिवाइस नहीं है जिसकी लिमिटेशन नहीं हो। तो अगर हम बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो उसकी भी लिमिटेशन होगी। वो लिमिटेशन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड द आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज नो एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि जब हर चीज़ की लिमिटेशन है, तो इसका मतलब है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की को कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो इस से मुबर्रा नहीं है कि उसकी कोई लिमिटेशन ना हो। इसका मतलब है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की भी लिमिटेशन होंगी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है
बोथ वोल्टेज एंड करंट लिमिटेशन, इसकी दोनों ही लिमिटेशन है, करंट लिमिटेशन भी है, वोल्टेज लिमिटेशन भी है। पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज फॉर एग्जांपल इज यूजुअली लिमिटेड टू स्लाइटली लेस देन द टू सप्लाई वोल्टेज। आइडियली अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो पीक टू पीक जो है, यहाँ पर हमने जो शो किया था V प्लस और V माइनस, इनके डिफरेंस के इक्वल होती है। लेकिन आप प्रैक्टिकली जो आपके पास प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, उसके आउटपुट वोल्टेज जो पीक टू पीक है वो इन दोनों के जो डिफरेंस है उससे कम ही होती है, नॉट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव, लेस देन द टू सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कौन सी, V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव की बात कर रहे हैं। Output current is also limited by the internal restrictions such as the power dissipation and the component rating। और करंट भी इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, क्यों, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और सच एज दी पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन होगी ऑब्जेक्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इंटरनली पावर डेसिपेशन भी होगी, और कंपोनेंट रेटिंग की वजह से भी। Characteristics of a practical operational amplifier are very high voltage। अब अगर हम characteristics की तरफ आते हैं वन बाय वन, तो हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन है वो ज़्यादा होता है, इन्फानाइट नहीं होगा। और आइडियली हमने कहा था इन्फानाइट है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि वो इन्फानाइट नहीं होगा, होगा लेकिन लिमिटेड होगा, वो ज़्यादा होगा, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। हमने आइडियली कहा था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफानाइट है, लेकिन प्रैक्टिकल जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उनकी इनपुट इम्पीडेंस इनफानाइट नहीं होगी, लेकिन मेगा और टेरा ओम्स की आर्डर की होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्डर की होगी। और इसी तरीके से हमने कहा था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस जो कि हमारे पास जीरो होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे उनकी आउटपुट इम्पीडेंस जीरो नहीं होगी, लेकिन जीरो के करीब होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगी, जिसको हम कहेंगे वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस। Another practical application consideration is that there is always noise generated within the operational amplifier। आइडियली हमने नॉइज की बात नहीं की थी, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई नॉइज की बात नहीं हो रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होंगे उनके अंदर नॉइज प्रोड्यूस होगा, और किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जितना नॉइज कम होगा इतना वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के करीब होगा। Noise is an unwanted desired signal that affect the quality of the desired signal। अब नॉइज होता क्या है, बैकग्राउंड सिग्नल या अनवांटेड सिग्नल जो कि आपके सिग्नल क्वालिटी को, जो कि एक्चुअल सिग्नल है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है। टुडे सर्किट्स, आजकल की जितने भी सर्किट डिजाइनर हैं, आर यूजिंग स्मॉलर वोल्टेज दैट रिक्वायर्स हाई एक्यूरेसी, सो लो नॉइज कंपोनेंट आर इन ग्रेटर डिमांड। लिहाजा आजकल के जितने भी सर्किट डिजाइनर हैं वो क्या करते हैं, आपके पास लो वोल्टेज ऑपरेट पर हम सर्किट बनाते हैं, और उनकी लिहाजा उनके अंदर जो है हमें एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप लो वोल्टेज पर ऑपरेट करवाएंगे डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होने की मुमकिन कोशिश होगी। तो उस नॉइज़ को, कंपोनेंट्स को, लो नॉइज़ कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे जो कि जो आपका नॉइज़ को कम कर सकें। ऑल सर्किट्स जनरेट नॉइज़, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर नो एक्सेप्शन। जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह जो आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो नॉइज़ प्रोड्यूस ना करे, डेफिनेटली वो भी क्या करेगा, नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह। बट द अमाउंट कैन बी मिनिमाइज, उस नॉइज को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते। ये हमारे पास इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी, हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सेकंड स्टेज पर हमारा फर्स्ट स्टेज जो है हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि इनपुट स्टेज है। सेकंड हमारे पास वोल्टेज एम्पलीफायर गेन स्टेज है। थर्ड वन जो है पुश पुल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज है, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे एक चैप्टर के अंदर, क्लास ए क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर्स को।
A typical operational amplifier is made up of the three types of the amplifier circuits. A differential amplifier, first one is the differential amplifier, second one is the voltage amplifier and the third one is the push pull amplifier जो कि हम डायग्राम में नीचे देख रहे हैं. डिफरेंशियल एम्पलीफायर नाम से पता चल रहा है ये हम क्या होगा इज द इनपुट स्टेज फॉर द ऑपरेशन एम्पलीफायर. ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की पहली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं इनपुट स्टेज. इट प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन. ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाई उसी टाइम करेगा जब आपके इनपुट्स के दरमियान क्या और डिफरेंस हो. अगर द सेकंड स्टेज हमारे पास क्या इज यूजुअली अ क्लास ए एम्पलीफायर. जो सेकंड स्टेज है वो प्रोवाइड करती है एडिशनल गेन. Some operational amplifier may have more than the one voltage amplifier stage. बाज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एक से ज़्यादा वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेजेस भी होती हैं. यहाँ पर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, कहीं पर दो कहीं पर तीन भी हो सकती हैं. थर्ड आपके पास है पुश पुल बी क्लास एम्पलीफायर है टिपिकली यूज फॉर द आउटपुट स्टेज. और आउटपुट स्टेज के जो है हमारे वो क्लास बी एम्पलीफायर है पुश पुल. The term differential जो कि differential amplifier के अंदर हम देख रहे थे come from the amplifier ability to amplify the difference of the two input signal applied to the inputs. तो differential amplifier के अंदर जो differential की जो टर्म है वो ये बताती है कि ये amplifier उसी टाइम काम करेगा या आउटपुट उसी टाइम देगा कि जब आपके इनपुट्स के अक्रॉस के और डिफरेंस हो, यानी कि इनपुट सेम ना हो डिफरेंट हो. Only the difference in the input signal is amplified. यानी कि इनपुट्स के अंदर डिफरेंस ही को एम्पलीफाई किया जा सकता है. वो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आउटपुट उतनी ही क्या होगी ज़्यादा होगी. और अगर इनपुट्स के अंदर डिफरेंस नहीं होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा जीरो होगा. अगर इनपुट्स डिफरेंस जीरो है तो मीन के दोनों इनपुट्स क्या हो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग अगर सिग्नल सेम होगा और उसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा एम्पलीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से फेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो आउटपुट जो है हमारा एम्पलीफाई नहीं होगा. The differential amplifier exhibits two modes of the operation based on the types of the input signal. आपका जो differential amplifier है उसके दो mode of operation है. These mode of operation are the differential and the differential and the two modes of operation है. एक differential और एक common है. पहले हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट मोड्स. ठीक है जी. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट मोड्स एंड दी पैरामीटर की बात करेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट सिग्नल मोड की बात कर लेते हैं. उसमें हम बात करेंगे डिफरेंशियल मोड कि जब आपके पास क्या हो इनपुट in the differential mode either one signal is applied to an input with the other input grounded. कि हम एट अ टाइम दो इनपुट्स में से किसी एक इनपुट पर सिग्नल देंगे और दूसरी इनपुट को ग्राउंड कर देंगे चाहे वो इन्वर्टिंग हो. इसी तरीके से दूसरा केस क्या हो सकता है टू अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल आर अप्लाइड टू द इनपुट. या दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों इनपुट्स के ऊपर सिग्नल दें लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में दें ताकि डिफरेंस बाहर आए दोनों इनपुट्स के दरमियान. When an operational amplifier is operated in the single-ended differential mode, single-ended differential mode जो कि हम बात कर रहे थे कि किसी एक एंड पर हम क्या कर रहे हो इनपुट दे रहे हो किसी एक इनपुट को और दूसरी इनपुट को क्या करते हैं ग्राउंड करते हैं. दैट मीन कि वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज वोल्टेज इज अप्लाइड टू द अदर इनपुट. किसी एक इनपुट पर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारे पास वो सिंगल एंडेड मोड के अंदर यूज हो रहा है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सिंगल एंडेड मोड. यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है इन्वर्टिंग इनपुट पर और जबकि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया. जबकि यहाँ पर सिग्नल आप दे रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर और इन्वर्टिंग इनपुट को आपने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया. तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि इन द केस when where the signal is voltage is applied to the inverting as in the part A and inverted amplifier signal
voltage appears at the output। देख रहे हैं कि जी जब हम यहाँ पर दे रहे थे इन्वर्टिंग इनपुट पर, आपके पास जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, लेकिन आउट ऑफ फेज होकर आ जाएगा यहाँ पर। और नॉन इन्वर्टिंग पर जब हम देंगे तो एम्पलीफाई होगा, लेकिन आउटपुट सिग्नल जो है वो ना एम्पलीफाई होगा, लेकिन इन्वर्ट नहीं होगा। ये बात यहाँ पर होगी, एन इन्वर्टिंग amplified signal appears at the output. In the case of the when the signal is applied to the non-inverting input with the inverting input grounded, तो हम फिगर बी में देखेंगे नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल appears at the output। दूसरा एक केस जो हम बात करते हैं कि डबल एंडेड डिफरेंशियल मॉड, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों इनपुट्स पर हम क्या कहते हैं सिग्नल दे देते हैं, लेकिन आउट ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनपुट सिग्नल यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरा सिग्नल दे रहे हैं, दोनों सिग्नल आउट ऑफ पोलैरिटी हैं। इसका पॉजिटिव फेज के सामने इसका नेगेटिव फेज आ रहा है, तो यहाँ पर हमें अगेन क्या हो रहा है, इसका मतलब दोनों इनपुट्स के क्रॉस डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और आउटपुट हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है जी। द ऑपरेशन डिफरेंस, द एम्पलीफायर डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स अपीयर ऑन द आउटपुट, तो दोनों इनपुट्स के क्रॉस डिफरेंस जो है वो आएगा, आउटपुट अपीयर होगा और एम्पलीफाई होकर आ जाएगा। Equivalently, the double-ended differential mod can be represented by a single source connected between the two inputs। इसका इक्विवेलेंट हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, एक ही सोर्स क्या करते हैं दोनों इनपुट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दें, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, इसको भी हम डबल एंडेड कह रहे हैं। नेक्स्ट है कॉमन मॉड। कॉमन मॉड में अगर हम बात करें तो कॉमन मॉड का मतलब है कि दोनों इनपुट्स पर एक जैसा सिग्नल हम देंगे। इन कॉमन मॉड two signals voltage of the same phase, frequency and the amplitude are applied to the two inputs as shown in the figure। अब यहाँ पर देखेंगे एक ही सिग्नल जो है V in और V in दोनों एम्पलीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है, फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है, फेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है, और ये दोनों सिग्नल एट अ टाइम दोनों इनपुट्स को, इन्वर्टिंग इनपुट को भी दिया जा रहा है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को भी दिया जा रहा है। इसको हम कहते हैं कॉमन मॉड। ठीक है जी। तो हमारे पास आउटपुट देखेंगे जीरो आ रहा है क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो जीरो है। व्हेन इक्वल इनपुट सिग्नल, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो हम आर अप्लाइड टू द बोथ इनपुट, आप देखेंगे दे टेंड टू कैंसिल, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिजल्टिंग इन अ जीरो आउटपुट वोल्टेज। तो नतीजे में आपके पास आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो जीरो होगी। दिस सेक्शन इज कॉल्ड द कॉमन मोड रिजेक्शन। इस सेक्शन को हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन, यानी कि जब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स पर एक जैसा सिग्नल आता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन। Its importance lies in the situation where the unwanted signal appears uncommonly on both operational amplifier inputs। इसकी इम्पोर्टेंस का हमें अंदाज़ा यहाँ से होगा कि जब हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट पर अनवांटेड सिग्नल, जो कि हम बात कर रहे थे कि हर सर्किट के अंदर नॉइज प्रोड्यूस होता है जो कि अनवांटेड होता है, तो चूंकि इससे पीछे भी आपके पास जो सर्किट होगा एज एन इनपुट जो कि सिग्नल जनरेट करके इनपुट पर दे रहा होगा, वो भी सर्किट है, उसकी अपनी नॉइज होगी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अपनी नॉइज होगी। तो ये जब दोनों ये नॉइज जो है इन्वर्टिंग इनपुट्स और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर एट अ टाइम अप्लाई हो रही होंगी या अपीयर हो रही होंगी, तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस खासियत का अंदाजा होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर उनको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। कॉमन मोड रिजेक्शन मीन्स दैट द अनवांटेड signal will not appear on the output and distort the desired signal। तो कॉमन मोड रेडिएशन का मतलब यही है कि जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, अनवांटेड सिग्नल को आउटपुट पर अपीयर ना होने दे और आपको जो डिजायर सिग्नल है उसको डिस्टॉर्ट होने से बचा ले। ठीक है जी। कॉमन मोड signal noise generally are the results of the pickup of the radiated energy on the input lines from the adjacent line, the 60 Hz power line or the other source।
अच्छा, ये एक कॉमन मोड नॉइज, कॉमन मोड सिग्नल नॉइज जो हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने कहा कि सर्किट की वजह से होती है, एक उसकी और जो वजह है वो ये भी बता रहा है कि रेडिएटेड एनर्जी ऑन द इनपुट लाइन जो आपकी इनपुट सिग्नल हम जो दे रहे हैं, एक इनपुट पर दूसरी एडजस्टेंट लाइन की वजह से, जो कि 60 हर्ट्ज अगर पावर लाइन होगी तो उसकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस होगा। इसी तरह दूसरी लाइन के अंदर पहली लाइन की वजह से भी नॉइज प्रोड्यूस होगा। तो ये नॉइज जो है वो आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी की वजह से, जो कि एडजस्टेंट लाइन होती है उनके अंदर प्रोड्यूस होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के ऊपर मजीद बात करेंगे कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, द डिजायर्ड सिग्नल कैन अपीयर ओनली वन इनपुट। हम जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, एक इनपुट पर या दोनों इनपुट्स को अपोजिट पोलैरिटी पर अप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी। और जो कि अनवांटेड सिग्नल है, जो कि नॉइज है, उसको हम दोनों इनपुट पर अपीयर करवाएंगे। ठीक है जी, ऑन विद द सेम पोलैरिटी। ठीक है, एज अ रिजल्ट वो क्या करेंगे कि आपके आउटपुट पर अनवांटेड सिग्नल या नॉइज जो है वो अपीयर नहीं होगा ऑन द आउटपुट। The measure of the amplifier ability to reject the common mode signal is a parameter called the common mode rejection ratio। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खासियत कि वो किसी भी अनवांटेड सिग्नल को या नॉइज को कितना रिजेक्ट करता है, ये उसकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहलाती है। Ideally, an operational amplifier provide a very high gain for the differential mode signal and zero gain for the common mode rejection, common mode signal। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन है वो डिफरेंशियल मोड की केस में वेरी हाई होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट्स पर जब हम दो सिग्नल प्रोवाइड देते हैं जो कि आपस में या तो एक इनपुट पर हम दें या दूसरी इनपुट पर दें या दोनों इनपुट पर अपोजिट पोलैरिटी में दें, ताकि दोनों इनपुट्स के क्रॉस डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो उस केस में जो आपके पास आउटपुट सिग्नल होगा और डिफरेंशियल मोड के केस में वो एम्पली बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर आएगा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि उस केस में आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स पर हम एक जैसा सिग्नल दें, सेम फेज, सेम एम्पलीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो उस केस में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका जो गेन होगा वो बहुत कम होगा, ना होने के बराबर होगा, यानी कि जीरो। तो वो क्या करेगा कि अनवांटेड सिग्नल को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, डू एग्जिबिट अ वेरी स्मॉल कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आपके पास जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो या कॉमन मोड के केस में जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने की सलाहियत है वो जीरो नहीं होगी, वो करेगा उसको अनवांटेड सिग्नल को किसी हद तक एम्पलीफाई करेगा, जीरो नहीं होगी। और जबकि उसकी डिफरेंशियल मोड के केस में ओपन लूप गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, वो आइडियल से कम होगा लेकिन ज़्यादा होगा। अब हायर दी ओपन लूप गेन, जितना ओपन लूप गेन, यानी कि ओपन लूप गेन से मुराद ये है कि जब हम कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे तो उस टाइम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो अपना गेन है जिसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन, वो क्या होगा, ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन मोड। तो इसका मतलब है कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर उतना ही बेटर परफॉर्मेंस देगा और आउटपुट सिग्नल उतना ही बेहतर होगा। ठीक है जी। A good measurement of operational amplifier performance in rejecting unwanted mode signal is the ratio of the open loop differential amplifier voltage gain AOL to the common mode gain. This ratio is called the common mode rejection ratio CMMR। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो परफॉर्मेंस है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो उसको मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि रेशियो होती है ओपन लूप गेन वोल्टेज गेन, दैट इज AOL ओपन लूप वोल्टेज गेन, और कॉमन मोड गेन। ठीक है जी, जिसको हम ACM कह रहे हैं। यानी कि एक केस वो हो गया कि जब आप उसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट्स पर दो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं जिन जो आपस में अपोजिट पोलैरिटी में है, तो उस केस में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन होगा वो कहलाएगा AOL। ठीक है जी। और उसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट पर जब हम सिग्नल देते हैं, कॉमन सिग्नल देते हैं, तो उस केस में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो हमारे पास कहलाएगा ACM कॉमन मोड गेन।
तो इन दोनों गेन की जो रेशो वो कहलाएगी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, दैट इज द CMMR इक्वल टू AOL ओवर ACM। तो यहाँ से अगेन हम बात कर रहे हैं, ये जितना ज़्यादा होगा, द CMMR इज ऑफन एक्सप्रेस इन द डेसिबल। CMMR को कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डेसिबल में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 20 log ऑफ AOL ओवर ACM। द ओपन लूप गेन क्या होता है ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ द डिवाइस एंड रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द ओपन लूप। जो हम बात पहले भी कर रहे थे वो क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल वोल्टेज गेन होता है, ठीक है जी। और ये रिप्रेजेंट करता है द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कंपोनेंट। जब आप एक्सटर्नल कोई सिग्नल नहीं दे रहे हो तो उस टाइम भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपना गेन रखता है। तो वो जो उसका गेन होगा जो कि आउटपुट टू द इनपुट वोल्टेज रेशियो होगी उसको हम कहेंगे ओपन लूप गेन। ओपन लूप वोल्टेज गेन इज सेट इंटायरली बाय द इंटरनल डिजाइन। ओपन लूप गेन को हम नहीं सेट कर सकते, ये ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग होता है या जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं आईसी को, तो ये इंटरनल डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है। ओपन लूप वोल्टेज गेन कैन बी अप टू द रेंज ऑफ द दिस 2 lakh। ये 2 लाख तक हो सकती है किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की। यानी कि अगर आप कोई सिग्नल देंगे तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर उसको 2 लाख टाइम क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और डीबी में अगर हम बात करेंगे तो 106 डीबी तक वो उसको एम्पलीफाई करेगा। लेकिन इतना ज़्यादा गेन जो है वो हमारा वेल कंट्रोल्ड पैरामीटर नहीं होगा जी। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ जो है वो हमारे पास अगर हम कहते हैं ऑफ 1 lakh फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मींस दैट द डिजायर इनपुट सिग्नल डिफरेंशियल इज एम्पलीफाइड। अगर हमारे पास किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है 1 lakh है, तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, डिफरेंशियल मोड के केस में जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा वो 1 लाख टाइम ज़्यादा करेगा इन द केस ऑफ द सिग्नल when applied to the operational amplifier on both inputs with the same polarity, and that means the common mode। common mode के केस में जो सिग्नल जब हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में भी सिग्नल आपके पास एम्पलीफाई होकर आएगा, तो उससे ज़्यादा इसकी एम्पलीफिकेशन होगी इन द केस ऑफ द डिफरेंशियल मॉड। और वो कितनी ज़्यादा होगी, 1 lakh टाइम। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिफरेंशियल मोड में ऑपरेट करवा रहे हैं, यानी कि जो कि हमारा वांटेड सिग्नल है जिसको हमने एम्पलीफाई करवाना है, उसको किसी भी इनपुट पर, किसी एक इनपुट पर दे दें या दोनों इनपुट पर दे दें विद अपोजिट पोलैरिटी के साथ, और जो कि आपका अनवांटेड सिग्नल है जो कि हम दोनों इनपुट को प्रोवाइड करेंगे विद द सेम पोलैरिटी, तो इससे क्या होगा कि जो आपका डिजायर सिग्नल होगा वो नॉइज से 1 लाख टाइम ज़्यादा एम्पलीफाई होकर आएगा। इसका मतलब है कि आउटपुट सिग्नल में आपके पास जो है नॉइज आ रही होगी, लेकिन नॉइज के मुकाबले में जो आपका डिजायर सिग्नल है जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते थे उसकी एम्पलीफिकेशन 1 लाख ज़्यादा, 1 लाख गुना तक हुई होगी, तो उसके मुकाबले में जो नॉइज है वो ना होने के बराबर होगा और उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो with no input signal the output of an amplifier is ideally 0 volt। जब हम सिग्नल नहीं देंगे तो आपके पास जो है आउटपुट ऑपरेशन एम्पलीफायर आइडियली 0 होगा लेकिन प्रैक्टिकली 0 नहीं होगा। इस आउटपुट को हम कहते हैं क्यूसेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है जी। क्यूसेंट वही क्यू पॉइंट आउटपुट वोल्टेज जो हम कहते हैं लेकिन जब हम इनपुट दे देते हैं टू सिग्नल एज अ सिग्नल, कोई इनपुट दे देते हैं, तो आइडियल लिमिट्स ऑफ द पीक टू पीक आउटपुट सिग्नल आर दी प्लस माइनस वीसीसी। ये बात पहले भी मैं कह रहा था कि जब हम सिग्नल देंगे तो आउटपुट सिग्नल जो है वो वी प्लस और वी माइनस के दरमियान स्विंग करेगा आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी जो वैल्यू होगी वो इससे लेस होगी। अप्रोच कर सकती है लेकिन इसके करीब करीब नहीं होगी, इसके इक्वल नहीं होगी, वी प्लस और वी माइनस के डिफरेंस के इक्वल नहीं होगी। The open loop peak to peak varies with the load connected to the operational amplifier। ये ओपन लूप जो हम बात कर रहे हैं, ओपन लूप वोल्टेज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज सॉरी और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लोड के ऊपर डिपेंड करती है जो कि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर रही है।
इसका मतलब जितना लोड आपका ज्यादा होगा इंक्रीजिंग डायरेक्टली विद द लोड रेजिस्टेंस, जितना आपके लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज पीक टू पीक जो है उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। सम ऑपरेशनल एम्पलीफायर डू नॉट यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें जैसा कि हमने यहाँ पर बात की थी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में V प्लस प्लस और V माइनस, V प्लस VCC प्लस और VCC माइनस दोनों ही सप्लाई वोल्टेज दी जा रही थी, लेकिन कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम सिंगल डीसी सप्लाई सोर्स यूज करते हैं। ठीक है जी, उस केस में आपके पास वन एग्जांपल व्हेन अ सिंगल सोर्स डीसी सोर्स वोल्टेज इज यूज्ड टू पावर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बाइसिंग करने के लिए हम सिंगल डीसी सोर्स सप्लाई यूज कर रहे होंगे, तो उस केस में जो आपके पास आउटपुट जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्विंग करेगी फुल स्केल और ग्राउंड के दरमियान। ठीक है जी। Operational amplifier that operates on a single supply would use the terminology VOH or VOL। जब हम सिंगल सोर्स सप्लाई यूज कर रहे होते हैं तो उस केस में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं VOH यूज कर रहे होते हैं या VOL। ठीक है जी, टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट वोल्टेज। OH का मतलब आउटपुट हाई आउटपुट वोल्टेज एंड VOL मींस के लो आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात करें तो द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रोड्यूसेस 0 वोल्ट आउटपुट फॉर द 0 इनपुट। ये बात हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके थे कि जब आप इनपुट वोल्टेज 0 देंगे तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट भी क्या होगी, 0 ही होगी। लेकिन इन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो है आउटपुट जो है वो 0 नहीं होगी। स्मॉल डीसी वोल्टेज आउटपुट पर अपीयर होगी जो कि एज एरर के तौर पर होगी। हमने इनपुट दिया ही नहीं है तो आउटपुट फिर भी हमारे होगा। ये जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होगी ये एरर होगा, अपीयर्स एट द आउटपुट व्हेन नो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। अभी हमने डिफरेंशियल इनपुट मोड यानी कि कोई सिग्नल दिया ही नहीं है इनपुट पर, फिर भी हमारे पास आउटपुट। इट्स प्राइमरी कॉज इज द स्लाइट मिसमैच ऑफ द बेस एमिटर वोल्टेज। इसकी प्राइमरी कॉज क्या हो सकती है, वो बेस एमिटर वोल्टेज के मिसमैच की वजह से। ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेजेस ऑफ द, जितनी भी इनपुट स्टेजेस हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की उनकी बेस एमिटर वोल्टेज डिफरेंट होने की वजह से, मिसमैच यानी कि सेम ना होने की वजह से ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज आना शुरू हो जाएगी। द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अब है क्या, ये वो है इज द differential DC voltage required between the inputs of to force the output to 0 volt। ये वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है जो कि हमें देनी पड़ेगी इनपुट पर ताकि आउटपुट जो है हमारे पास 0 आउटपुट आना शुरू हो जाए, ताकि हम एरर जो कि सेट किया हुआ था एरर हमारे पास आ रहा था वो 0 हो जाए। तो वो मिनिमम वोल्टेज जो कि हमें इनपुट पर एज अ डिफरेंशियल इनपुट डीसी वोल्टेज, ये डिफरेंशियल डीसी वोल्टेज है नॉट सिग्नल है। हमें इसका मतलब इनपुट्स पर कुछ ना कुछ डीसी वोल्टेज देनी पड़ेगी दोनों इनपुट पर जो कि सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो ताकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या हो, 0 आ रही हो। तो ये वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगी। द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज drift is a parameter related to the VOS that specify how much change occur in the input offset voltage for each degree change in the temperature मैं एक सेकंड में
तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट क्या है? ये एक पैरामीटर है जो कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज से रिलेटेड है, कि वो ये बताता है कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो typical values range anywhere from 5 microvolt per degree Celsius to 50 microvolt about per degree Celsius। तो इसकी कम से कम जो वैल्यू है, जो ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर है, वो क्या है? कम से कम 5 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री, एक सेल्सियस के अगेंस्ट अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उससे कम से कम जो आपके पास जो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज आता है वो 5 माइक्रोवोल्ट का हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो चेंज आ सकता है टेम्परेचर के रेलिवेंट, वो 50 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर हम बात करेंगे वो इनपुट बायस करंट है। वी हैव सीन that the input terminal of a bipolar differential amplifier are the transistor base। हम जैसे ये देख चुके हैं कि आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट जो है वो आपके बेस टर्मिनल होते हैं। इसका मतलब है कि जो इनपुट होगा, इनपुट करंट होगा, वो हमारे पास बेस करंट होगा। देयरफॉर द इनपुट करंट आर द बेस करंट। जैसे the input bias current is the DC current required by the inputs of the amplifier to properly operate the first stage amplifier। ये इनपुट डीसी करंट, वो डीसी करंट होंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे ताकि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम प्रॉपरली ऑपरेट करवा सकें। ये वही बात हो रही है कि ये इनपुट बायस करंट, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि आपके पास जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट, जब आप इनपुट ऑफसेट वोल्टेज V1 और V2, और यहाँ पर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगी? डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2। अब V1 के करस्पॉन्डिंग जाहिर है आपने इस इनपुट पर कोई वोल्टेज दी है V1 जो कि डीसी वोल्टेज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई करंट भी होगा I1, और ये V2 जो कि आपने डीसी वोल्टेज दी है, जो कि आप यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस था एक्चुअली वो हमारे पास क्या था? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VOS। ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारे पास V1 थी जो कि हमने इसलिए प्रोवाइड की है कि, और यहाँ पर भी V2 जो कि इन दोनों का डिफरेंस जो हमारा वो डिफाइन करता था VOS, ऑफसेट वोल्टेज। जब आप यहाँ पर V1 देंगे तो डेफिनेटली इस टर्मिनल के अक्रॉस जो है वो करंट भी फ्लो करेगा जो कि I1 होगा, और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो है वो करंट क्या लाएगा? I2। और ये क्यों हमने प्रोवाइड की कि आउटपुट जो है, जब हम यहाँ पर अभी सिग्नल दे ही नहीं रहे तो आउटपुट हमारे पास फिर भी आ रहा था जो कि जीरो नहीं था, जो कि एरर था आउटपुट। तो इनको इस एरर आउटपुट को जीरो करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ वोल्टेज देनी पड़ी V1 और V2 जो कि डीसी वोल्टेजेस हैं, डीसी सप्लाईज हैं। इन डीसी सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो है क्या होगा? I1 और करंट I2 फ्लो करेगा, ये इनपुट बायस करंट कहलाएंगे जो कि आपके इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या करेंगे? प्रॉपर्ली ऑपरेट करवाएंगे। बाय डेफिनेशन द इनपुट बायस करंट जो है वो एक्चुअली जो एवरेज ऑफ I1 और I2 होगा, दैट इज I बायस इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2। इनपुट इम्पीडेंस, जिसका जिक्र हम पीछे भी करते आए हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस है, लेकिन यहाँ अब इसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल मोड के लिए भी और कॉमन मोड के लिए भी। टू बेसिक वे ऑफ द स्पेसिफाइंग द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर और द डिफरेंशियल एंड द कॉमन मोड। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट के अक्रॉस जो है इम्पीडेंस, जो कि इनपुट इम्पीडेंस है, उसको डिफाइन करने के दो डिफरेंट वे है। वन इज द डिफरेंशियल एंड टू इज द कॉमन मोड। ये वही बात है कि डिफरेंशियल, पहले हम डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। इस टाइम जो हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है
वो कहलाएगी टोटल डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस कहलाएगी। यानी कि ये आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस। दूसरा केस क्या है इसके, अच्छा इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डिफरेंशियल इम्पीडेंस इज मेजर्ड by determining the change in the bias current for a given change in the differential input voltage। कि अभी हमने पीछे डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अभी हम पीछे डिस्कस किया था, इन बाइस करंट की बात की थी I1 और I2 की, और इनपुट वोल्टेजेस की बात की थी जो कि ऑफसेट वोल्टेज डिफाइन कर रहे थे। तो ये इनपुट इम्पीडेंस डिफरेंशियल मोड के केस में, या डिफरेंशियल इम्पीडेंस क्या होगी, दैट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द चेंज इन बाइस करंट। वो जो आपके पास I1 और I2 था, इनमें कितना चेंज आ रहा है, वो चेंज इन बाइस करंट का रेशो लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज V1 और V2 के डिफरेंशियल इनपुट जो चेंज है उससे। दूसरा हमारे पास केस क्या है, दी कॉमन मोड इनपुट इम्पीडेंस है, जिसमें हमारे पास जो है, अब हम दोनों सिग्नल पर क्या करते थे कि एक जैसा सिग्नल प्रोवाइड कर रहे थे। तो उस केस में हमारे पास जो इनपुट इम्पीडेंस होगी वो उसको हम कहेंगे कॉमन मोड इनपुट इम्पीडेंस। और वो कैसे हम फाइंड करेंगे, इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द ईच इनपुट एंड द ग्राउंड। यहाँ पर एक ये आपके पास इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन होगी, इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट और ग्राउंड के दरमियान। ये ग्राउंड शो हो रहा है, ये इनपुट इम्पीडेंस है जिसको हम कह रहे हैं इनपुट इम्पीडेंस इन द केस ऑफ द कॉमन मोड। इसी तरीके से ये भी आपकी इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन करेगी। किसी एक का हम ले लेंगे, इन्वर्टिंग और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो भी दोनों सेम होगी। वन ऑफ द इनपुट्स किसी एक की बात कर लेते हैं, इन्वर्टिंग और ग्राउंड के दरमियान, या नॉन इन्वर्टिंग और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी इनपुट इम्पीडेंस कहलाएगी इन द केस ऑफ कॉमन मोड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनपुट ऑफसेट करंट की बात करेंगे। आइडियली अगर हम देखें तो दो टू इनपुट बाइस करंट आर इक्वल। ठीक है जी, आइडियली आपके पास जो बाइस करंट होंगे, इनपुट बाइस करंट I1 और I2 जो हम पीछे जिक्र कर रहे थे वो सेम होंगे, एंड दस देयर डिफरेंसेस इज जीरो। उनका डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। इन अ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर हम देखें तो आपके पास बाइस करंट जो है एग्जैक्टली इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। इनपुट ऑफसेट करंट IOS जो हम बात कर रहे थे, इज द डिफरेंस ऑफ द इनपुट बाइस करंट जो कि I1 और I2 का डिफरेंस होगा, एक्सप्रेस एज IOS इज द मॉड ऑफ I1 माइनस I2। हम मॉड इसलिए ले रहे हैं कि वो I1 हो सकता है कम और I2 ज़्यादा हो, तो I1 माइनस I2 भी लिया जा सकता है, I2 माइनस I1। यानी कि जो करंट ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस लेंगे, वो इनपुट ऑफसेट करंट जाएगा। ठीक हो गया। एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द offset current are usually at least an order of the magnitude 10 times less than the bias current। जो इनपुट एक्चुअल मैग्नीट्यूड है वो ऑफसेट करंट की, वो तकरीबन यानी कि IOS की जो वैल्यू है वो किससे कम होगी, 10 टाइम लेस होगी I1 या I2 जो कि हमारे पास बाइस करंट है। ठीक है जी, इससे वो तकरीबन इनपुट ऑफसेट करंट जो है वो आपका 10 टाइम लेस ही होगा। इन मैनी एप्लीकेशन, अगर हम बहुत सारी एप्लीकेशन में बात करें, ऑफसेट करंट कैन बी निगलेक्टेड। ये बहुत कम होता है, आप इसको निगलेक्ट भी कर लेते हैं। However, the high gain, high input impedance amplifier should have as little IOS as possible, because the difference in the current through large input resistance develop a substantial offset voltage as shown in the figure। ये कह रहा है कि जी आपके पास हाई गेन एम्पलीफायर हो जिसकी इनपुट इम्पीडेंस भी क्या होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी तो उसके क्रॉस जब आपके इनपुट ऑफसेट करंट अगर कुछ मामूली सा भी होगा तो वो इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट इम्पीडेंस के क्रॉस क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज डेवलप कर देगा जो कि ऑफसेट वोल्टेज डिफाइन हो जाएगी। और ये ऑफसेट वोल्टेज क्या होगी, एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे आएगी। ये हम बात करें, ये वी वन प्लस है, VB2 प्लस है, जो कि डिफाइन कर रहे हैं इनपुट ऑफसेट करंट I1, इनपुट बाइस करंट I1, इनपुट बाइस करंट I2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा,
iOS हमने कहा था अभी पीछे, और इस iOS के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, यहाँ पर VOS डिफाइन हो जाएगी, जो कि VOS किसके इक्वल होगी, VOS इक्वल टू I1 R in माइनस I2 RN इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू RN, और RN को कॉमन लेने के बाद I1 और I2 का जो डिफरेंस है उसको हमने क्या कहा था अभी पीछे डिस्कस किया, iOS इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये इनपुट ऑफसेट करंट अगर मामूली सा भी होगा और RN जितनी ज़्यादा होगी, जो कि इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होगी, तो एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ आपके पास ऑफसेट वोल्टेज आ जाएगी, और ये ऑफसेट वोल्टेज जो है आउटपुट पे एम्पलीफाई होकर आएगी एज अ आउटपुट वी आउटपुट एरर के तौर पर। द एरर क्रिएटेड बाय द iOS is amplified by the gain OL। ये OL यानी कि आपके पास आउटपुट एरर जो है वो क्या होगा, that is equal to the AV into VOS। अब यहाँ पर VOS की वैल्यू हम इंपोर्ट करें तो हमारे पास किसके आ रहा है, iOS इंटू, तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, आउटपुट आपके पास किसके आ रहा है, AV iOS इंटू RN। इसका मतलब आपको iOS होगा तो डेफिनेटली वी आउट एरर जनरेट हो जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस के बाद हम बात करेंगे, आउटपुट इम्पीडेंस इज द रेजिस्टेंस viewed from the output terminal and the ground of the operational amplifier as shown in the figure। ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीव रेट की। स्लीव रेट क्या है, द मैक्सिमम रेट ऑफ द change of the output voltage in response to a step input voltage is the slew rate of an ऑपरेशन एम्पलीफायर। अगर हम इनपुट पर साइनोसाइडल सिग्नल के बजाय स्टेप वोल्टेज दें, ठीक है जी, कुछ इस तरह की आगे हम डायग्राम में भी शो कर देंगे, जैसे ये स्टेप वोल्टेज आप एज अ वीन दे रहे हैं, ठीक है जी, तो आपके पास क्या होगा, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज होगा इन रिस्पॉन्ड टू अ स्टेप वोल्टेज के रिस्पॉन्ड में, उसको हम कहते हैं स्लीव रेट। द स्लीव रेट इज डिपेंड अपॉन द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर स्टेजेस विद इन द ऑपरेशन एम्पलीफायर। स्लीव रेट जो है हमारा डिपेंड करता है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस के ऊपर। The particular operation amplifier connection is a unity gain non-converting configuration। ये जो हमारे पास डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये यूनिटी गेन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 100% फीडबैक की जा रही है टू दी इन्वर्टिंग इनपुट। इसका मतलब इसका गेन जो है वो यूनिटी गेन होगा, और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, सिग्नल हम कहाँ पर दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर। Recall that high frequency component of a voltage gain steps are contained in the rising edge, and that the upper critical frequency of a amplifier limits its response to a step input। जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम स्टेप सिग्नल देते हैं इनपुट पर, तो आपका आउटपुट जो है यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी आरसी सर्किट जो कि इंटरनल कैपेसिटेंस और की वजह से डिफाइन हो रहे हैं, ये आउटपुट वोल्टेज को इनपुट के क्विकली रिस्पॉन्ड करने से रोकते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपकी आउटपुट वोल्टेज एकदम नहीं इंक्रीज करती बल्कि ग्रेजुअली इंक्रीज करती, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इसको भी स्टेप आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए था, लेकिन आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमाइज होने तक उसको कुछ टाइम लगा, ठीक है जी। स्लोप इंक्रीजेज एज अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, जितनी आपके पास जो है ये स्लोप आपकी डिक्रीज होगी जितनी आपकी अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। The width of the input signal must be sufficient to allow the output to slew from its lower
लिमिट टू इट्स अपर लिमिट। ये हमारे पास जो है, हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर कि इनपुट सिग्नल की जो आपके पास जो है पल्स टाइम वो इतना ज़्यादा हो कि आपके पास जो आउटपुट सिग्नल है उसको मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक अप्रोच करने का टाइम मिल जाए। सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जैसे कि हम उसको पिछले केसेस में राइजिंग टाइम कहा था, यहाँ इसको डेल्टा टी टाइम कह रहा है, इज रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट सिग्नल टू गो फ्रॉम इट्स लोएस्ट वैल्यू माइनस वी मैक्सिमम टू इट्स अपर वी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो अब आउटपुट सिग्नल को माइनस वी मैक्सिमम से वी प्लस वी मैक्सिमम तक जाने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम राइजिंग टाइम के नाम से भी जाहिर कर चुके हैं, यहाँ उसको डेल्टा टी टाइम के नाम से जाहिर करा है। वंस द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, जब हम इनपुट सिग्नल दे देते हैं तो आपके पास स्लीव रेट जो है वो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, स्लीव रेट इक्वल टू डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा टी, कि आउट वी आउट में कितना चेंज आया, दैट इज द वी वी डेल्टा वी आउट में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास वी प्लस मैक्सिमम माइनस माइनस वी मैक्सिमम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाएगा डेल्टा वी आउट। और डेल्टा टी जो माइनस वी मैक्सिमम से प्लस वी मैक्सिमम तक उसको अप्रोच होने में टाइम लगा है, वो डेल्टा टी टाइम लगेगा। द यूनिट ऑफ द स्लीव रेट इज द वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हम लेते हैं जो इसकी यूनिट है। दिस इज द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।